आज करीब 14% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। कंपनी ट्रांसफार्मर बनाने के कारोबार में है। लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी निरल पटेल और सीईओ आनंद शर्मा। आप दोनों का शो में काफ़ी स्वागत है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग आपको देखने को मिली है। मार्केट के मूड माहौल को ध्यान में रखते हुए 14% की जो लिस्टिंग है काबिल तारीफ मानी जाएगी। सीएमडी साहब निरल पटेल, आपसे मेरा पहला सवाल होगा, ये पूरी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बजिंग है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जब से ग्रीन एनर्जी ने बूम पकड़ी है, डेटा सेंटर्स लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और क्या प्रोस्पेक्ट्स आपको नजर आते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। मैं आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, यस, अच्छा लिस्टिंग हो गया है। हमको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला सब्सक्रिप्शन में मार्केट से और हमारे इन्वेस्टर से। मैं आपकी चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा सबको। हाँ, हम पावर बहुत जनरेट कर रहे हैं। इंडिया आज फोकस कर रहा है रिन्यूएबल पावर जनरेशन स्पेस में, और हम लगातार पावर कंजम्पशन भी बढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ रेलवेज, ईवीज कमिंग इन प्ले। तो ये ट्रांसफार्मर पावर जनरेशन और कंजम्पशन के लिए ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट रहेगा, और आगे जाके 6 से 7 साल तक ये रिक्वायरमेंट ऐसा ही रहेगा। करीब 26% का ग्रोथ है पावर ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री स्पेस में, और जो कैपेसिटीज हमने बनाई है, हम चाहेंगे कि ये इफेक्टिवली यूटिलाइज हो और ये डिमांड, इंडिया की जो डिमांड है उसको एड्रेस कर पाए। ऑलराइट, तो डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसी के साथ अगर आप देखें तो जो ट्रांसफार्मर्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी कुछ हाल देखने को मिला है। आनंद सर, अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि इस स्पेस में अगर आप देखें तो और भी कई सारी कंपनीज, इनफैक्ट मैं देख रहा था कि लिस्टेड स्पेस में भी कंपनीज हैं, कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। तो फिलहाल के लिए ऑर्डर बुक कैसी है और ऑर्डर बुक की पाइपलाइन और उसके बाद लाइकली कन्वर्जन कैसा होता है आपकी इंडस्ट्री में? सर, ये साल के शुरुआत में 1650 करोड़ रुपए का जो है वो ऑर्डर बुक हमारे पास में था। एंड अब तक जो वोल्टेज क्लास में हम लोग ऑपरेट करते हैं, वहाँ तकरीबन साल भर का जो ऑर्डर बुक है वो हमारे पास में था, ऐसा हमें बोलना चाहिए। 220 केवी तक का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब तक हम तक करते थे। अभी तक आने वाले टाइम में 400 और 765 केवी की जो प्रोडक्शन है वो भी हम हमारे नए फैसिलिटीज के थ्रू करने का जो काम है वो कर पाएंगे। So yeah, market is looking good for sure. ऑलराइट, तो ग्रोथ के लिहाज से तो दोनों का भरोसा बना हुआ है। निरल सर, आपसे अगला सवाल होगा मेरा डाइवर्सिफिकेशन को लेकर। फिलहाल क्लाइंटेल कैसा है कंपनी का, और क्या बाकी के सभी राज्यों में आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है सप्लाई करते हैं? सर, फॉर्चुनेटली कंपनी ने काफ़ी मेहनत की है। 19 स्टेट्स में हम सप्लाई करते हैं। कुछ हद तक वेरी मिनिस्क्यूल लेवल एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। इसके अलावा ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, बॉडी कॉरपोरेट्स हैं जो सोलर पावर जनरेटिंग साइट्स हैं या विंड फार्म्स हैं उनको चलाते हैं, वहाँ हमारे ट्रांसफार्मर्स जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, 19 स्टेट में है, और 19 स्टेट में सबसे हाईएस्ट रेटिंग जो है 220 केवी तब तक हम अप्रूव्ड हैं ऑलरेडी और सप्लाई करते ही हैं। आगे जाके जब हम 400 और 765 केवी के ट्रांसफार्मर्स बनाएंगे, प्रोटोटाइप करेंगे, तो हमारे लिए एक नया चैप्टर खुलेगा, नया मार्केट खुलेगा जो बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही रिक्वायरमेंट है। वो है हमारी सेंट्रल ग्रिड, जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। दैट मार्केट विल ओपन फॉर अस। इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर्स का डिमांड ग्लोबली भी बहुत है। जहां हम हमारे देश को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, वहां दूसरे देशों जो मैच्योर्ड हैं वो अपनी रिप्लेसमेंट साइकिल इनिशिएट कर रहे हैं, जहां ओल्ड टेक्नोलॉजी के ट्रांसफार्मर्स स्क्रैप हो रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के ट्रांसफार्मर्स ग्रिड में इंडक्ट हो रहे हैं, जिनसे उनका पावर लॉस सेविंग होता है। तो दोनों तरफ डिमांड बहुत ही अच्छा है। हम भी कोशिश करेंगे कि आगे जाके हमारा एक्सपोर्ट में शेयर बढ़े और सेंट्रल ग्रिड में हमारा शेयर बढ़े। ऑलराइट, सेंट्रल ग्रिड में यहाँ पर शेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आनंद सर, आखिरी सवाल आपसे होगा कि जैसे कि मैं शो की शुरुआत में भी बता रहा था कि कुछ ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स हैं जो आपके कंपेटिटर्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ट्रिल है या वोल्टाम ट्रांसफार्मर्स है। इनको ध्यान में रखते हुए कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, क्या इंटेंस कॉम्पिटिशन होगा आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए? आशीष जी, कंपटीशन हमेशा से रहा था, और अटलांटा की खासियत रही है कि कंपटीशन के सामने स्टडी वे में खड़ा होके और जो ग्रोथ है ऑन ईयर बेसिस वो रजिस्टर करने का काम किया है। तो कंपटीशन तो था, बट उसके साथ साथ जो आने वाले टाइम में हमें दिख रहा है वो है डिमांड। सो ये जो डिमांड है वो इतनी स्ट्रांग है
कि आज के तारीख में वो जो कंपटीशन है उसके पास में जो कैपेसिटी है और उसके मुकाबले हमारे पास जो कैपेसिटी है, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। और ये जो कैपेसिटी है इसको हम फुली यूटिलाइज करने का या लेवरेज करने का जो काम है वो आने वाले टाइम में करेंगे, और उसके थ्रू हमारे कस्टमर्स को बेटर सर्विस और देने का जो काम है वो करके वील बी एबल टू विन ओवर द कंपटीशन फॉर श्योर। ऑल राइट, शुक्रिया सर, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग के लिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और विस्तार से बिजनेस के बारे में चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।